हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 चल रहा था अपना लाइन्स एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। नई बुक के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसमें लास्ट एक्सरसाइज लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने क्वेश्चन 23 एंड 24। लाइन्स एंगल्स एंड ट्राइंगल एक्सरसाइज 4D पुरानी बुक के हिसाब से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 23 देखिए। क्वेश्चन 23 कहता है साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। आपके ट्राइंगल ABC है, कुछ ये डायग्राम आपको नीचे में आ रहा हूँ मैं। डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है। ये आपका है ABC, आपका एंगल A है, और ये कुछ आपका ऐसे बना हुआ है BO। ये आपका पॉइंट D है, ये आपका पॉइंट E है। तो ये कह रहा है द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC थी, उसकी साइड AB और AC, AB और AC मैंने प्रोड्यूस कर दी D और E तक, ठीक है। अगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD, जो आपका CBD पूरा एंगल बनेगा आपका CBD, उसका बाइसेक्टर और BCE का बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहे हैं आपस में? O पे। दोनों के बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं आपस में एट पॉइंट O, ठीक है। इफ एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल A क्या आपका 40 डिग्री है, तो आपको निकालना है एंगल BOC। तो आपको एंगल क्या निकालना है? BOC। तरीका पता है लिखने का? सबसे पहले गिवन दैट क्या लिखेंगे? BO is bisector of angle DBC and CO is bisector of angle CBCE। लिख देंगे एंगल A is equal to 40 डिग्री, ABC है, AB प्रोड्यूस 2 पॉइंट D and AC प्रोड्यूस 2 पॉइंट D। टू प्रूव क्या करना है? देखो निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है अपने को? फाइंड करना आपको एंगल BOC निकालना है। क्या निकालना है आपको? एंगल BOC। अब अगर ध्यान दे अपन यहाँ पे देखो, अगर इस ट्रायंगल में BOC कहाँ है? इस ट्रायंगल में आएगा BOC। एंगल निकालने का तरीका सिर्फ क्या आएगा आपको कि ये एंगल निकालने का कि इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल BOC की बात करेंगे अपन। अगर मैं ट्रायंगल BOC की बात करूंगा, अगर मेरे पास एंगल ये और एंगल ये गिवन होगा तो ही मैं आगे लिख सकता हूं, अदरवाइज नहीं लिख सकता। भी एंगल मान लो मेरे पास एंगल CBO और BCO, अगर दोनों एंगल गिवन है तो अपना एंगल O निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे अपन। देखो तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, अगर इस पूरे एंगल की बात करता हूं, कंप्लीट एंगल की, ये लाइन भूल जाए मान लो अपन, मैं बात करता हूं इस पूरे एंगल की। एक्सटीरियर एंगल आपका ट्रायंगल ABC का, तो ट्रायंगल जो ABC आएगा उसका एक्सटीरियर एंगल है ना आपका ये, तो क्या बोलूंगा मैं? एक्सटीरियर एंगल आपका है एंगल DBC। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल DBC की बात करता हूं तो क्या आता है? उसके अपोजिट एंगल्स का सम। ट्रायंगल के अंदर दो अपोजिट एंगल्स का सम, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स क्या मान ली मैंने? आपका अपोजिट एंगल क्या बनेगा? तो एंगल C बनेगा, आपका एंगल B बनेगा। नाम देता हूं मैं, ये आपका 1 मान लिया मैंने, ये आपका क्या मान लिया? 2 मान लिया मैंने। अगर मैं एंगल CBD की बात कर रहा हूं, इसका अगर मैं अपोजिट देखता हूं तो एंगल A प्लस एंगल 1 आएगा, ये तो मिलेगा आपका। तो विच इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल A। और एंगल A कितना है आपका? एंगल A इज गिवन है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? एंगल 1 प्लस 40 डिग्री। बोल कर सकते हैं अगर मैं ऐसे DBC निकालूं तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है जितना आपका एंगल DBC होगा उसका हाफ ही तो होगा ये वाला, उसका हाफ होगा। क्यों? क्योंकि BO क्या आपका बाइसेक्टर। तो अगर मैं मान लो मैंने एंगल CBD या DBC निकाली, मैंने एंगल निकाला DBC, जब मैंने एंगल DBC निकाला, जो आपका एंगल DBC आएगा उसका हाफ ही तो होगा आपका ये। क्यों? क्योंकि क्या है? BO इज बाइसेक्टर। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे? सो एंगल आपका बात करता हूं मैं, एंगल अब बात करता हूं CBO की। सो एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DBC। बोलो, जब का एंगल DBC है, CBO इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले एंगल की। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूं CBO, अंदर वाले एंगल की, इस ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल की बात करता हूं मान लो अगर मैं, तो क्या आएगा आपका? पूरे एंगल का हाफ आएगा ये। तो क्या लिखा मैंने? CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DBC, और विच इज इक्वल टू हाफ किसका आएगा? एंगल 1 प्लस 40 डिग्री का क्या आएगा आपका? हाफ आएगा। और यही तो आएगा। और सिंप्लीफाई करना चाहूँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस 20 डिग्री, यही तो आएगा। अगर मैं बोलूँ एंगल CBO क्या आएगा आपका? हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस में 20 डिग्री। बोलो CBO निकाल लिया मैंने, एंगल CBO क्या आएगा आपका? एंगल 1 का हाफ, एंगल 1 का हाफ प्लस में क्या आएगा आपका? 20 डिग्री। कर सकते हैं? कोई डाउट? मैंने ये वाला एंगल निकाला, अब मैं ये वाला एंगल निकालूं, अब मैं ये वाला एंगल निकालने जा रहा हूं। देखो जब मैं ये एंगल निकाल लूंगा, दोनों एंगल का सम क्या आएगा? तीनों एंगल का सम क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा, और यहां से अपना एंगल O निकल सकता है। देखो उसकी बात करता हूं मैं, तो पहले कंप्लीट सेम नहीं निकाले। अगर मैं कंप्लीट की बात करता हूं तो एंगल C का अपोजिट क्या मिलेगा आपका? 40 प्लस एंगल 2।
उस एंगल का नाम लिखता हूं मैं एंगल बी सी ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका एंगल ए प्लस एंगल 2, ये मिलेंगे आपके एंगल 2। देखो इसका अपोजिट एंगल ये तो मिलेंगे, ट्रायंगल के अंदर के अपोजिट एंगल, एंगल 40 डिग्री और क्या है आपका एंगल 2, तो 40 प्लस में एंगल 2, एक वैल्यू क्या आएगी 40 डिग्री प्लस में एंगल 2। वही चीज देखो एंगल बी सी ई आपका ये है, मैं बात कर रहा हूं पहले देख लिखते हैं इसको, एंगल बी सी ई इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एंगल है कितना 40, तो एंगल 2 प्लस में क्या आएगा आपका 40 डिग्री। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूं, अंदर वाले एंगल की, एंगल बी सी ओ की बात करता हूं मैं, एंगल बी सी ओ क्या आएगा आपका हाफ ऑफ एंगल बी सी ई। तो जो आपका बी सी ई का हाफ ही तो आपका अंदर वाला एंगल, जो हाफ है तो क्या लिखेंगे अपन इसको एंगल 2 प्लस 40 का हाफ, इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस 40 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको अपन हाफ, यहां लिखेंगे अपन एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस में क्या आएगा आपका 20 डिग्री। बोलो कर सकते हैं, ये आपका एंगल सी बी ओ आ गया, ये आपका एंगल बी सी ओ आ गया। देखो बी सी ओ ये एंगल अंदर वाला एंगल, ट्रायंगल बी सी ओ की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल बी सी ओ की बात करूंगा या बी ओ सी की बात करूंगा, ये एंगल बी सी ओ आपका ये वाला एंगल आएगा, और आपका एंगल सी बी ओ या ओ बी सी क्या आएगा आपका एंगल ये वाला एंगल आएगा। दोनों एंगल मैंने निकाल लिए, ये एंगल मुझे निकालना है, करेंगे देखो। तो क्या कर सकते हैं अपन यहां से, यहां बोल सकते हैं सिंपल कि एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल जो निकालना मुझे क्या निकालना है एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कर सकते हैं, देखो सी बी ओ कितना है आपका 1/2, सी बी 1/2 एंगल 1 प्लस 20, तो 1/2 एंगल 1 प्लस 20 डिग्री। बी सी ओ की बात करता हूं तो क्या आएगा आपका एंगल 2 प्लस में क्या आएगा आपका हाफ ऑफ एंगल 2, हाफ ऑफ एंगल 2, हाफ ऑफ एंगल 2 प्लस में क्या आएगा आपका 20 डिग्री। कर सकते हैं, देखिए, और एंगल बी ओ सी मुझे निकालना, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या आएगा पूरा 180। अगर सिंप्लीफाई करूं मैं दोनों को पास पास लिख लूं तो इसको लिख सकता हूं मैं एंगल 2 1/2 हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। बोलो कर सकते हैं, प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ले रहा हूं 180 माइनस 40। कर सकता हूं मैं, देखो इस एंगल को और इस एंगल को पास पास लिखा, मैंने दोनों को लिया कॉमन, मैंने 1/2 कॉमन लिया, एंगल 1 और एंगल 2 बचा अंदर, 20 प्लस 20 40 हो गया, 40 को उधर ले गया माइनस का हो गया, ये कितना था आपका 180, तो 180 माइनस 40 तो एंगल बी ओ सी आ गया। अगर मैं देखो इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इस ट्रायंगल की, अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी सी आता हूं तो क्या लिख सकते हैं अपन एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री, और यहां से 1 प्लस 2 की वैल्यू निकालूं क्या आएगा आपका 180 माइनस एंगल ए, ये तो आएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस ए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू रख सकता हूं यहाँ पे, देखो यहाँ रखा मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू रखी मैंने 180 माइनस एंगल ए, देखो तो 1/2 180 माइनस एंगल ए, तो 180 माइनस एंगल ए प्लस में एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 140। आया समझ में? अब क्या करें अपन, एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी 40 डिग्री, तो 1/2 180 माइनस 40 प्लस में एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने 140। देखिए 140 माइनस 40 क्या आ गया 180 माइनस 40 140 बनेगा आपका, तो यहां लिख सकता हूं, देखो मैं ऐसे ये लिखा मैंने 1/2 ये आपका हो गया 140, इनटू में क्या आ गया आपका 140 प्लस में एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या आया 140, क्योंकि 180 माइनस 40 क्या हो गया था आपका 140, करो इसको कितना आ गया आपका 70 डिग्री, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 140 माइनस 70 कितना आ गया आपका 70 डिग्री। कर सकते हैं, एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या आई 70 डिग्री। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको पूरा कंप्लीट एंगल ही निकाला, कंप्लीट एंगल ही निकाला, दोनों एंगल निकाल, दोनों का हाफ कर दिया मैं, तो अंदर वाले एंगल आ गए, प्लस में क्या कर दिया मैंने एंगल ओ कर दिया, तीनों एंगल का सम क्या आएगा आपको 180 आएगा। एंगल 1 और एंगल 2 लिंक आया जिसके अंदर मैंने क्या निकाला पूरा ट्रायंगल से, ट्रायंगल एबीसी ली मैंने, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो 180 माइनस एंगल ए किसकी वैल्यू आ गई एंगल 1 प्लस एंगल 2, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी, आंसर क्या आ गया अपना एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। कर सकते हैं, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता हूं मैं,
इसको 24 कह रहा है, आपको डायग्राम कुछ बना हुआ है देखो इस प्रकार से, ये आपकी है बी, ये आपका पॉइंट ई, ये आपका जाएगा ए, ये सी और ये आपका डी, और ये एंगल गिवन है 90 डिग्री। ये एंगल कितना गिवन आपको 90 डिग्री। अब कह क्या रहा है देखो, ये कह रहा है आपको इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज ए ट्रायंगल। गिवन फिगर में ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। तो ये आपका डायग्राम गिवन है ट्रायंगल एबीसी, देखो तो आपका ट्रायंगल ए बी सी डी ई गिवन है, देखो ये आपका एंगल 90 डिग्री गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है देखो इन द गिवन फिगर, जब गिवन फिगर है एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी क्या आपके ट्रायंगल है, इन विच एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, गिवन क्या आपका एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू 3:2:1, ये आपको गिवन है। साथ में कह रहे हैं AC इज परपेंडिकुलर CD, AC CD के परपेंडिकुलर एंगल कितना बनाएगा आपका 90 डिग्री। तो आपको ना फाइंड एंगल ECD, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है ECD आपको ये वाला एंगल निकालना है। देखो जो निकालना है x मान ले, कौन सा एंगल निकालना है x, चल छोड़ो अभी तो ये मान लेते हैं अपन, ये वाला एंगल निकालना है। देखो तो यहाँ तो एंगल A एंगल B एंगल C का रेशियो केवल क्या बोल दिया अपन, लेट एंगल A इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 3x, एंगल B इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2x और एंगल C इज इक्वल टू क्या आएगा आपका x, 1x मींस x, ये आपका आएगा। तो अगर मैं इन ट्रायंगल ABC की बात करता हूं मैं, तो क्या बोलेंगे अपन, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या आएगा 180, दैट मींस 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 डिग्री। 3x 2x 5x और x 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 30 डिग्री। एक्चुअल कितना है 30 डिग्री। देखो तो ये आपका कितना था आपका एंगल 1 3x था, ये आपका था 2x और एंगल C क्या था आपका x, x मींस कितना आ गया आपका 30 डिग्री। कितना एंगल आपके 30 डिग्री। अब देखो अगर मैं कंप्लीट एंगल की बात करता हूँ, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है लीनियर पेयर एंगल, क्या लिखेंगे 30 प्लस 90 प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। 90 30 120 प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ECD कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट को क्वेरीज होती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।